हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। तो आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं अपना सब्जेक्ट कोआ, यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। जिस सब्जेक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और कुछ कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है हार्ड है। ठीक है, हाँ हार्ड है क्योंकि मैंने भी पढ़ा है अपने सेमेस्टर में, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो आज से हम इसी को शुरू करने वाले हैं। आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे अपनी यूनिट नंबर 1 को। देखो, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, तो यूनिट 1 को हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 कौन सी आपकी? यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल यूनिट्स। ठीक है, आप इसमें ये पढ़ोगे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? कोआ, यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले आप यही समझोगे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर की फंक्शनल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सिलेबस मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप चाहो तो देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपकी सिलेबस में फॉर यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बिना बकवास के। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक ही क्या है भाई? तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट का नाम है कोआ, तो यही समझेंगे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर क्या होता है। देखो, कोआ स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कोआ की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देखो एक मिनट। कोआ क्या है? कोआ इज द सब्जेक्ट दैट एक्सप्लेन्स हाउ अ कंप्यूटर इज डिज़ाइन एंड हाउ इट्स इंटरनल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। देखो, कोआ क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ये बताएगा कि जो आपका कंप्यूटर डिवाइस है वो कैसे डिज़ाइन हुआ है, उसे कैसे बनाया गया है, उसके कंपोनेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या? हाउ इट्स इंटरनल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। आपने अपने कंप्यूटर को कुछ काम दिया करने के लिए, तो वो काम वो कैसे कर पा रहा है, उसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो कैसे एक साथ वर्क करते हैं। हाउ इट्स इंटरनल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर, उसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो यही क्या है? हमारा कोआ है। ठीक है, कोआ के अंदर दो चीज़ें पढ़ोगे आप, कि एक तो आपका जो कंप्यूटर डिवाइस है वो डिज़ाइन कैसे हुआ है, दूसरी चीज़ कि जो उसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं एक साथ मिलकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, यानी कि जो कोआ है वो हमें क्या समझने में मदद करता है? हाउ द सीपीयू प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस। जो आपका सीपीयू है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रोसेस करता है। दूसरी चीज़, हाउ मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम। जो मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी है, उसमें जो डेटा है और प्रोग्राम्स है वो कैसे स्टोर होते हैं। हमने आज तक यही सुना है कि हाँ भाई, जो कंप्यूटर की मेमोरी है या फ़ोन की मेमोरी है उसमें डेटा स्टोर होता है, प्रोग्राम स्टोर होते हैं, लेकिन कैसे स्टोर होते हैं? हाउ। तो ये भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं? अपने कोआ के अंदर पढ़ते हैं। हाउ ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। ये जितने आपके हार्डवेयर कंपोनेंट है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये कैसे वर्क करते हैं एक साथ एफिशिएंटली। ठीक है, तो कोआ आपको ये सब पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। ठीक है, अब सिंपल वर्ड में देखें तो मैंने अभी क्या बताया कि आपको एक तो ये पढ़ना है कि जो आपका कंप्यूटर है वो कैसे डिज़ाइन हुआ है, और आपको ये पढ़ना है कि वो काम कैसे करता है। डिज़ाइन और कंप्यूटर जो है वो वर्क कैसे करता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं मिलकर साथ में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो कोआ जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो हो गया सिंपल वर्ड में कि कोआ दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से और कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। अब हम इन दोनों को ही समझेंगे कि मैम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने एग्जांपल भी लिया है, पर पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो, आर्किटेक्चर आ रहा है इसके इसके नाम में क्या आ रहा है? आर्किटेक्चर। देखो, आपने सुना होगा ना कि वो आर्किटेक्ट है, वो घरों के नक्शे बनाता है, डिज़ाइन बनाता है। तो वैसे ही क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब है कंप्यूटर का डिज़ाइन क्या है, उस कंप्यूटर के अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसे ही कहा जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नहीं समझ में आया? डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर इज द डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? कंप्यूटर का, कंप्यूटर डिवाइस का डिज़ाइन होता है, ठीक है। दैट डिफाइंस व्हाट द कंप्यूटर कैन डू, यानी कि हमारा कंप्यूटर क्या कर सकता है। मेन लाइन है ये, प्लीज़ इसे याद रखना। व्हाट द कंप्यूटर कैन डू, कंप्यूटर क्या कर सकता है। व्हाट द कंप्यूटर कैन डू इंक्लूडिंग इट्स फीचर्स, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं, और उसकी कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटीज़ का मतलब यही तो है कि आपका कंप्यूटर क्या कर सकता है, वही लाइन तो लिखी हुई है, व्हाट द कंप्यूटर कैन डू। तो ये होता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आपको क्या बताता है? आपके कंप्यूटर का डिज़ाइन कैसा है, आपका कंप्यूटर क्या कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, या आपके कंप्यूटर के फीचर्स कौन कौन से हैं। नहीं समझ में आया? देखो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल, ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सपोज यू बाय अ लैपटॉप विद दीज स्पेसिफिकेशन। आपने क्या करा भाई? एक नया लैपटॉप खरीदा, ठीक है मैम, हमने कोडिंग करने के लिए एक नया लैपटॉप खरीदा है। उस लैपटॉप के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं आप पूछते हो ना उस शॉपकीपर से, भाई ये बता दे इस लैपटॉप में क्या क्या फीचर्स हैं, इसका प्रोसेसर कैसा है। उसने कहा कि भाई जो प्रोसेसर है वो इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है। उसने आपने पूछा रैम कितनी है, उसने कहा 8 GB रैम है। SSD कितनी है स्टोरेज के लिए, वो उसने कहा कि 512 GB आपके पास SSD है। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, जिसमें जो डेटा वगैरह है वो परमानेंटली स्टोर होता है। अब ये पूछोगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है, तो कितने बिट का है? 64 बिट का आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो क्या होगी, ये आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, ये आपके लैपटॉप के फीचर्स हैं। दीज स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स डिस्क्राइब वोट द लैपटॉप इज़ कैपेबल ऑफ, यानी कि ये क्या बताते हैं आपको कि आपका लैपटॉप क्या कर सकता है। मतलब जैसे मान लो ये 512 GB SSD है आपके लैपटॉप में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लैपटॉप है वो 512 GB तक डेटा को क्या कर सकता है? परमानेंटली स्टोर कर सकता है। मैंने क्या कहा? कर सकता है, यानी कि ये उसकी कैपेबिलिटी है, इतना काम वो कर सकता है। तो वही तो लिखा है, व्हाट द लैपटॉप इज़ कैपेबल ऑफ, यानी आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप क्या कर सकता है। दिस इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है, व्हाट द कंप्यूटर कैन डू, व्हाट द कंप्यूटर कैन डू। आपका फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। अब नेक्स्ट क्या है मैम? अब नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है मैम। अब हमसे समझेंगे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट एक्सप्लेन्स हाउ द हार्डवेयर components आर अरेंज कनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑपरेशन। सिंपल सा, अभी छोड़ो डेफिनेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि आपका कंप्यूटर काम कैसे करता है, हाउ इट विल परफॉर्म टास्क, हाउ इट विल परफॉर्म टास्क। देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ने आपको क्या बताया था कि आपका कंप्यूटर क्या कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि कैसे करेगा, यानी कि आपका कंप्यूटर टास्क को, आपने उसे कुछ काम दिया तो कैसे काम को करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा टास्क को। तो इसमें क्या आता है? हाउ, यानी हाउ विल योर लैपटॉप विल परफॉर्म द टास्क, या हाउ विल योर कंप्यूटर विल परफॉर्म द टास्क, कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, दैट एक्सप्लेन्स हाउ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर अरेंज, कैसे हार्डवेयर कंपोनेंट अरेंज होंगे, कनेक्ट होंगे और ये एक साथ मिलकर काम करेंगे टू परफॉर्म ऑपरेशन, ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। तो यही होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका जो कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है या डिवाइस है वो कैसे काम करता है। नहीं समझ में आया तो एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल से। देखो, एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हेन यू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखो आपने अभी क्या लिया था? नया लैपटॉप लिया। नए लैपटॉप में क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। आपने क्या करा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करा। देखो,
काम कैसे करेगा अब आपका कंप्यूटर? आपका जो सीपीयू है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। जो रैम है, जो रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या करती है? इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को टेम्पररली स्टोर करती है, परमानेंटली नहीं, टेम्पररली क्या करेगी? डेटा को स्टोर करेगी। और जो एसएसडी है, एसएसडी जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ये लोड करती है प्रोग्राम को इनटू रैम। दिस एक्सप्लेन्स हाउ द लैपटॉप एक्चुअली परफॉर्म्स द टास्क, यानी कि आपने अपना क्या खोला? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, आपके सामने वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल के आ गया, आप उसमें काम कर रहे हो, लेकिन वो खुला कैसे, उसमें आप काम कैसे कर पा रहे हो, वही क्या बताता है आपका? वो कौन बता रहा है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, की आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करा, ठीक है, रैम ने क्या करा? टेम्पररली डेटा को स्टोर करा, एसएसडी ने क्या करा? लोड कर दिया प्रोग्राम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो ये सब स्टेप्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो खुला और आप उसके अंदर काम कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? दिस एक्सप्लेन्स हाउ द लैपटॉप एक्चुअली परफॉर्म्स द टास्क, यानी कि आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो एक्चुअली में कैसे टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है, उसे कहा जाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इंपॉर्टेंट है, एकेटिव एग्जाम के लिए 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, 7 मार्कर में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम विद डायग्राम। डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। अभी देखो क्या होती है डिजिटल सिस्टम? डिजिटल सिस्टम कुछ नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर ही है। और डिजिटल सिस्टम और अ कंप्यूटर, एक डिजिटल सिस्टम या फिर हमारे कंप्यूटर जो है वो किससे बना हुआ होता है? डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट से बना हुआ होता है हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है। ईच पार्ट हैज़ अ स्पेसिफिक जॉब, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट से। अब हर एक पार्ट की क्या होगी? स्पेसिफिक जॉब होगी। हर एक पार्ट जो है एक स्पेसिफिक काम करेगा, ठीक है। तो देखो दीज पार्ट्स, इन पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट्स कहते हैं। जो ये अलग अलग पार्ट हैं कंप्यूटर के, अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट्स कहा जाता है, ठीक है मैम। हमें ये समझ में आ गया कि फंक्शनल यूनिट्स क्या होती हैं, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं एक कंप्यूटर की, ठीक है। देखो मेन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर और अ डिजिटल डिवाइस, एक डिजिटल डिवाइस की या कह सकते हैं कंप्यूटर की कौन कौन सी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं? तो 4 मेन फंक्शनल यूनिट्स होती हैं किसी भी कंप्यूटर डिवाइस की। पहली होती है इनपुट यूनिट, सेकंड होती है मेमोरी यूनिट, थर्ड होती है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फोर्थ होती है आउटपुट यूनिट। इन्हें आपको याद रखना है कि कितनी मेन यूनिट्स हैं, कितनी फंक्शनल यूनिट्स हैं मैम? 4 फंक्शनल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अब इन्हें हम डिटेल में समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड बाय द डायग्राम। डायग्राम से समझते हैं पहले इन्हें। देखो एक मिनट, ये आपका जो है डायग्राम है फंक्शनल यूनिट्स का, ये आपका डायग्राम हो गया। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है? मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट के अंदर कौन कौन सी हैं? मेमोरी यूनिट के अंदर 2 यूनिट आती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। इन दोनों को हम आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एक सबसे पहली कौन सी है? इनपुट यूनिट, ठीक है मैम, इनपुट यूनिट है। सेकंड आपकी हो गई मेमोरी यूनिट, ठीक है मैम, मेमोरी यूनिट। थर्ड आपकी हो गई सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। और फोर्थ आपकी हो गई आउटपुट यूनिट। 4 ही तो बताई हैं। पहली है इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के अंदर 2 हैं, इन्हें हम डिटेल में समझ लेंगे। थर्ड होती है आपकी सीपीयू, सीपीयू के भी कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, इन्हें भी समझेंगे। और ये होती है आपकी आउटपुट यूनिट। ये आपको डायग्राम बना के आना है एग्जाम में, अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन तो आपको बता दूं कि जो सीपीयू है, जो आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। यानी कि सीपीयू कौन सी मेमोरी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है? वो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अगर सीपीयू को कुछ इमीडिएटली कुछ इंस्ट्रक्शंस या डेटा चाहिए होता है तो वो प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है। सपोज अगर प्राइमरी मेमोरी के पास वो डेटा नहीं है तो प्राइमरी मेमोरी किसके पास जाती है? उसे किसके पास जाती है? सेकेंडरी मेमोरी के पास। और सेकेंडरी मेमोरी से वो डेटा लेके किसे दे देती है? सीपीयू को दे देती है। तो सिंपल सा पहले तो आपको ये समझना है कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है किसके साथ?
सीपीयू के साथ, ठीक है मैम। लेकिन अगर कोई डेटा ऐसा है जो प्राइमरी मेमोरी के पास भी नहीं है, तो प्राइमरी मेमोरी किसके पास जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी के पास। ला भाई ला डेटा दे मुझे, और फिर ये प्राइमरी मेमोरी किसे ट्रांसफ़र कर देगी? आपके सीपीयू को ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जो सीपीयू है ना, सीपीयू के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीयू, सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, और एक होती है एएलयू, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इन्हें भी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली कौन सी आपकी इनपुट यूनिट की, मैम इनपुट यूनिट क्या होता है? एक चीज़ मैं बता दूं, ये बताओ क्या कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर साहब हैं, क्या वो हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं? जो हम बोलते हैं इंगे को आ जा, उंगे को चला जा, इधर आ जा, उधर आ जा, वहाँ चला जा, नहीं समझ सकते? या हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो समझ जाएंगे? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझते हैं? जीरोज़ एंड वंस, यानी वो क्या समझते हैं? बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। कंप्यूटर हमारा क्या समझता है? बाइनरी को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। तो इनपुट यूनिट क्या करती है? इनपुट यूनिट जो भी आप उसे क्या दे रहे हो? इनपुट दे रहे हो, उसे किस में कन्वर्ट कर देगी? कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी, ताकि कंप्यूटर इजीली समझ पाए, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर हम ह्यूमंस की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। देखो क्या लिखा हुआ है, द इनपुट यूनिट एक्सेप्ट्स द डेटा, इनपुट यूनिट डेटा को एक्सेप्ट करती है और इंस्ट्रक्शंस को, फ्रॉम द यूज़र, किससे? यूज़र से, एंड कन्वर्ट्स दैम इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, और उसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिसे हमारा कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। देखो लिखा हुआ भी है मैंने, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। तो ये काम कौन करता है? इनपुट यूनिट करता है। वो यूज़र से डेटा और इंस्ट्रक्शंस को लेगा और उसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो हमारा कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। सो द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स अवर इनपुट, यानी कि जो इनपुट उसने यूज़र से लिया है, ह्यूमन से लिया है, उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? बाइनरी में, ताकि कंप्यूटर साहब जो हैं वो समझ सकें, ठीक है। पहली यूनिट क्लियर हो गई, पहली यूनिट थी इनपुट यूनिट। अब दूसरी यूनिट, अच्छा इनपुट यूनिट के एग्जाम्पल कौन कौन से? मैम कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, स्कैनर है और माइक्रोफोन है। ये किस किस के एग्जाम्पल हैं? ये हैं आपके इनपुट यूनिट के एग्जाम्पल, ठीक है मैम। इनपुट यूनिट के एग्जांपल यानी जिसके थ्रू आप इनपुट दे सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यूनिट क्या है आपकी? वो है मेमोरी यूनिट। अब देखो मेमोरी यूनिट क्या स्टोर करवाती है? जो भी डेटा आपके कंप्यूटर को चाहिए, ठीक है, वो कौन स्टोर करवाएगा? आपकी मेमोरी यूनिट स्टोर करवाएगी। द मेमोरी यूनिट स्टोर्स एवरीथिंग द कंप्यूटर नीड, जो भी आपके कंप्यूटर को चाहिए, ठीक है। ये क्या स्टोर करवाता है? डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट को कौन स्टोर करवाती है? मेमोरी यूनिट स्टोर करवाती है। ये इंटरमीडिएट रिजल्ट अगर आपको नहीं पता है तो चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या होता है। सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि आपको ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है 10 + 20 × 2। तो एक बात मैं बता दूं, कंप्यूटर एक बारी में ही इसको इवेल्युएट नहीं करेगा। वो पहले क्या करेगा? ये जो 20 × 2 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 40। तो ये 40 को क्या करेगा? कहीं पे स्टोर करेगा। इसे ही कहा जाता है इंटरमीडिएट रिजल्ट, जिसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब 40 आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा? 10 + 40 होगा। तो ये 40 पहले कहीं ना कहीं स्टोर करवाया होगा, तो कहाँ स्टोर होगा? ये मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। तो इसे ही कहा जाता है इंटरमीडिएट रिजल्ट। इंटरमीडिएट रिजल्ट सिंपल से समझ सकते हो, जिस रिजल्ट की आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब 10 + 40 क्या आ जाएगा? 50, और ये 50 क्या हो गया? फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड फाइनल रिजल्ट्स को भी कौन स्टोर करवाता है? आपकी मेमोरी यूनिट स्टोर करवाती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो मेमोरी यूनिट है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली होती है ये, यानी कि जो मेमोरी यूनिट है इसके दो मेन पार्ट होते हैं। पहली होती है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट अभी बताया था कि सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी यूनिट, ठीक है, दूसरी होती है सेकेंडरी यूनिट, ठीक है। इन्हें हम अब पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी है उसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है मेन मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। ये लाइन मैंने आपको समझा दी है कि प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहती है। सीपीयू जो है प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ठीक है।
स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी, ये बात याद रखना, जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉलर होती है, उसमें आप इतना ज़्यादा डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर नहीं करवा सकते हो, इसकी कैपेसिटी जो है डेटा को स्टोर करवाने की वो स्मॉल है, ठीक है। पर ये जो है एक्सपेंसिव होती है। अब आप ये सोचोगे मैम इसमें डेटा भी कम आ रहा है पर ये महंगी भी है, वो इसलिए महंगी है क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है और ये फास्टर होती है, ठीक है, इसलिए एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी से क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है और फास्टर भी होती है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल देखना चाहो तो देख लो कि रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी किसके एग्जांपल हैं, आपके प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल हैं, ठीक है जी। अब मूव करते हैं सेकंड पे, वो कौन सी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डेटा या फिर प्रोग्राम को क्या करती है, परमानेंटली स्टोर करती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एंड कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, है तो आपको पता ही चल गया कि जो ये सेकेंडरी मेमोरी है ये सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, सीपीयू इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी क्या है स्टोरेज कैपेसिटी, वो बड़ी होती है, लार्जर होती है, ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, हार्ड डिस्क एचएसडी और सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, ये किसके एग्जांपल हैं, आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट पे जो कि है आपकी सीपीयू, यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू को मैंने कहा था कि क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशंस एंड कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन। जितनी भी कैलकुलेशन है जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब कौन परफॉर्म करता है, आपका सीपीयू परफॉर्म करता है, और ये सारे के सारे ऑपरेशंस भी किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, सीपीयू के, वही इसलिए तो उसे क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि सीपीयू में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीयू, एक होता है एएलयू, इन्हें अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो पहली यूनिट कौन सी होती है, इसमें होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। एएलयू क्या है मैम, एएलयू इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू, किसका पार्ट है, सीपीयू का, दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये क्या परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो कौन सी यूनिट परफॉर्म करती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करती है, जो कि सीपीयू का पार्ट है, सीपीयू का एक भाग है, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी आपकी एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके नाम से ही समझ जाओ ना, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से, वो तो आपको सबको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक। अब एएलयू जो है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे कि एंड ऑपरेशन, एंड, और, नोट, एक्सोर, ये सब आपने पढ़े होंगे, ये सारे क्या होते हैं, गेट्स होते हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, पर यहाँ पे क्या है, ऑपरेशंस हैं, इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं इन कंप्यूटर की भाषा में या फिर आपके कोडिंग की लैंग्वेज में, आपने सी प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करेंगे एंड, और, नोट, एक्सोर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या होती है, जिसे हम कहते हैं सीयू, ठीक है। सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, इसके नाम में क्या आ रहा है, कंट्रोल, इसका मतलब ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है। देखो, द कंट्रोल यूनिट सीयू इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का एक पार्ट है दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन, ये ऑपरेशंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल कौन करेगा, आपकी कंट्रोल यूनिट करेगी, ठीक है। वो सही से काम कर रहे हैं दूसरे पार्ट, सारे पार्ट मिलकर या फिर नहीं। लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। हमने कौन सी पढ़ी, ये चार यूनिट्स ही तो पढ़ी कि कौन कौन सी यूनिट होती हैं, पहली होती है आपकी इनपुट यूनिट, फिर होती है मेमोरी यूनिट, फिर होती है सीपीयू, फिर होती है आउटपुट यूनिट। तो इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कौन कोऑर्डिनेट करवाता है कि सही से कम्युनिकेशन हो पाए, टास्क जो है सही से परफॉर्म हो पाए, वो करवाता है आपकी कंट्रोल यूनिट सीयू, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, फैचेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से अगर इंस्ट्रक्शन फैच करने होते तो वो कौन करेगा, आपका सीयू करेगा। डिकोड्स एंड इंटरप्ट्स द इंस्ट्रक्शन, अगर इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट का मतलब होता है समझना, तो डिकोड करना है तो वो कौन करता है, आपका सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है, सिंपल सा था।
अच्छा, अब नेक्स्ट आपकी लास्ट यूनिट बचती है, वो है आपकी आउटपुट यूनिट की मैम आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट रिसीव्स द प्रोसेस डेटा फ्रॉम सीपीयू। अब देखो, आपका जो डेटा था, आपने जो डेटा दिया था शुरू में, वो क्या हो गया अब? प्रोसेस्ड हो गया, ठीक है? प्रोसेस्ड हो गया। अच्छा, एक बात समझो, जो ये प्रोसेस्ड डेटा है, ये वो डेटा है जिसको आपका कंप्यूटर समझ सकता है। ये कुछ ऐसी फॉर्म में होगा जिसको आपका कंप्यूटर समझ सकता है। इसको अभी हम ह्यूमंस नहीं समझ सकते। तो आउटपुट यूनिट क्या करेगा, इस प्रोसेस डेटा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो ह्यूमंस की समझ में आए, ठीक है? देखो वही लिखा हुआ है, इट कन्वर्ट्स द प्रोसेस डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ये क्या करेगा, डेटा को, जो प्रोसेस डेटा है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और आपको आपका जो फाइनल आउटपुट है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो ये काम होता है आउटपुट यूनिट का। इनपुट यूनिट का काम क्या था, जो लैंग्वेज, जो फॉर्म कंप्यूटर को समझ में आ रही है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, इनपुट यूनिट। और आउटपुट यूनिट किसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हम ह्यूमंस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि हमको समझ में आए। वही तो लिखा हुआ है, इट कन्वर्ट्स द प्रोसेस डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जो ऐसी फॉर्म जो हम ह्यूमंस को समझ में। तो ये थी आपकी 4 फंक्शनल यूनिट्स। इंपॉर्टेंट है इनका डायग्राम, इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है? नोट्स आपको मिल जाएंगे जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।